कराना है, आप लोगों के साथ ही शेयर करना है और मुझे और बहुत कुछ सीखना है और अपनी लाइफ को भी और बेटर करना है। तो हम लोग हार्ट्स देते हुए और स्माइल्स ऐसे वाली जल्दी जल्दी टीथ वाली ब्रश वाली स्माइल देते हुए वेलकम करते हैं हमारे सीनियर वेलनेस कोच अमरपाल जी का। ओवर टू यू अमरपाल जी। तो ये ही फ्रॉम चंडीगढ़ बाय द वे, मैं बता दूं, ठीक है। तो वहाँ तो ठंडक रहती है, तो हम लोग ऐसे और ठंडा भी कर सकते हैं, और ज्यादा भूख लगे तो हम लोग अफ्रेश को पकड़ के ऐसे पकड़ सकते हैं ताकि थोड़ी गर्माहट आ जाएगी। ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं चंडीगढ़ से अमरपाल आप लोगों से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैडम रितु जी का बहुत बहुत शुक्रिया इतना कुछ मेरे लिए बोलने के लिए, जिसके लायक नहीं हो, अगर कुछ लायक हूँ तो यहाँ से आगे सीखा मैंने। और टॉपिक के बारे में जो है, आज का टॉपिक जो है वो है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के ऊपर ना पहले भी एक टॉपिक किया था, तो ये मेरे को जो मतलब गोल्डन चांस इन्होंने मैनेजमेंट ने श्री मैडम रितु जी भी एक दिया कि भाई और थोड़ा हम पार्ट 2 में करते हैं। तो मेरे लिए तो हर एक चीज़ फ़ायदेमंद होती है, मैं तो फिर लग जाता हूँ। तो इसमें से भी खैर काफ़ी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली, क्योंकि इन्फ्लामेशन के बारे में मैं बिल्कुल जीरो था। हालांकि और जितना भी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से कलेक्ट कर रहा हूँ ना, सबके लिए बिल्कुल जीरो था। इसलिए मैं कभी कभी ये वर्ड यूज़ कर लेता हूँ, अगर मेरे को इतनी इन्फॉर्मेशन ये होती उस पहले तो मेरी हेल्थ कंडीशन ना होती, एंड इट इज़ ए फैक्ट। तो एनी हो खैर, तो आज जो भी नई इन्फॉर्मेशन या कुछ जो भी है शेयर करूँगा आपसे, तो उम्मीद है कुछ आप लोगों को काम आएगी। पर बस जैसे रिक्वेस्ट करता हूँ वे नोट कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा काफ़ी एफर्ट्स के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। हो सकता है कि लोगों को मालूम भी हो, ऐसे नहीं है, पीपल माइट नोइंग। तो इन्फ्लामेशन जैसे मैंने पहले पार्ट टॉपिक में किया था कि क्या है, ये बॉडी का रिस्पॉन्स है कोई स्टिमुली का। स्टिमुली मतलब कोई जर्म आ गया, कोई अपना बैक्टीरिया आ गया, कोई चोट लग गई, तो बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है। बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है जिसका काम ही यही है कि कुछ भी बाहर से खतरा है ना, उसको वो फेस करता है। क्या करता है, वहाँ वो अपने सेना भेज देता है, इन्फ्लामेटरी सेल्स बोलते हैं उनको, वाइट सेल्स बोलता है, वो वहाँ भेज देता है, वो आगे अपना क्रियाक्रम करते रहते हैं। तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन का थोड़ा बताया था। और एक्यूट इन्फॉर्मेशन, फिर देन क्रोनिक इन्फॉर्मेशन। एक्यूट के बारे में मैंने एग्जांपल कुछ दी थी कि भाई उसमें रेडनेस है या पेन आती है या जो अपना स्वेलिंग भी हो जाती है, और जैसे चोट लगती है किसी को या कुछ शॉर्ट टर्म रहता है। तो आज मैं स्पेसिफिकली जो कंसंट्रेट करूँगा वो करूँगा मतलब जो है सेकंड टाइप की अपना इन्फ्लामेशन। तो उसमें क्या है, जैसे एक्यूट इन्फ्लामेशन है, ये क्या, ये मतलब इन्फ्लामेशन जो है ये क्विक है, इट इज़ ए क्विक एंड विद मिनिमम टाइम, फ्यू डेज फ्यू वीक्स यू आर रिकवर्ड, तो दैट इज एक्यूट। पर जो दूसरी जो ये इन्फ्लामेशन जो है ये अपना क्रोनिक। क्रोनिक में डिफरेंस पहले आप लिख लो, क्रोनिक और एक्यूट में डिफरेंस यही है कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन एक तो डिफ़िकल्ट है डिटेक्ट करना, सेकंड उसका टाइम स्पेन बहुत ज़्यादा होता है, फ्यू मंथ्स फ्यू ईयर्स, कई बार वो ठीक भी हो जाता है उसके बाद फिर आ जाता है। तो ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन के बारे साथ में है। और ये जितनी भी डिजीज़ है ये सारी क्रोनिक इन्फ्लामेशन के रिलेटेड है, जो भी डिजीज़ हमें दुनिया में दिखाई देती है। तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन का ये करेक्टरिस्टिक है। तो जैसे मैंने इन्फ्लामेशन का किया, तो एक ये जो है वर्ड इन्होंने ग्रीक वर्ड है ये, इसका मतलब सेट ऑन फायर। तो सेट ऑन फायर को उसने इन्फ्लामेशन के टर्म में लिया है। तो जो ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन, जैसे मैंने इसके दो कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट बता दिया आपको कि एक तो ये इसका टाइम जो है स्पेन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एक्यूट, और ये एक जो है ऑल ऑफ ए सडन नहीं आती है। ये नहीं है कि ऑल ऑफ ए सडन आपको आ गया कुछ बैक्टीरिया आ गया, ये आ गया, ये टाइम लेता है, जो कि इसलिए बहुत डिफिकल्ट होता है डिटेक्ट करना। तो अब जो ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन में पहले आगे जाने से पहले कि इसमें क्या होता है, तो ये इसमें मतलब मैं ये बताऊंगा सबसे पहले तो ये कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन में जो क्या मतलब क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। तो उसमें जो है ये नंबर 1 में तो आता है कि जैसे किसी का कोई केमिकल्स में फैक्ट्री में जैसे एक्सपोजर चल रहा है धीरे धीरे स्लोली, तो दैट कैन कन्वर्ट इनटू। फिर जो ये एक्यूट इन्फ्लामेशन होती है ना, रेपिटेटिव होती है,
1 महीने के बाद फिर हो गया, 2 महीने के बाद फिर हो गया। और कुछ जो है ये मतलब एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब ऑटोइम्यून जो है डिजीज होती हैं। और एक जो सबसे बड़ा क्या है ना, ये ओवर सेंसिटिविटी। मतलब कई लोगों में क्या है ना, जो अपना जो सिस्टम जो है, जो मतलब जो ये फेस करता है, मतलब इम्यून सिस्टम ओवर सेंसिटिव होता है, डिपेंड करता है। ओवर सेंसिटिव मतलब इसमें क्या करता है वो इम्यून सिस्टम, वो वहाँ अपने इन्फ्लामेशन सेल्स भेजने शुरू करता है जहाँ उसको ज़रूरत नहीं है। मतलब अपने सेल को मारना शुरू हो जाता है, करना शुरू हो जाता है। जब अपने सेल्स को ही मारना शुरू कर दिया जो हेल्दी है, ऑर्गन्स पे इफेक्ट होगा, बीमारी आएगी आपको। तो ये है क्रोनिक इन्फ्लामेशन। इसलिए जो है ना ये सीरियस है, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम है वो अंदर से जो है ना ऐसे ही हो जाता है, बिगड़ जाते हैं, जो भी होता है वो अपने सेलों को जो है मारना शुरू कर देता है। तो ये जो 4 मैंने थोड़ा सा ये बताए हैं, एक तो ओवर सेंसिटिविटी हो गया, एक एक्सपोजर टू इंडस्ट्रियल हो गया, जो ये है वेस्ट वगैरह जैसे, और फिर ये बताया मतलब कि अपना कुछ ऑटोइम्यून डिजीज़ें हैं कई, उसमें तो ये रहता ही है। और लास्ट में मैंने बताया था कि एक्यूट इन्फ्लामेशन जो है रेपिटेटिव होती है। अब इसमें जो है मतलब ससेप्टेबल कौन से लोग हो जाते हैं। सबसे नंबर 1 तो आता है एज फैक्टर, ओल्ड एज फैक्टर के साथ ये नंबर 1 पे ससेप्टेबल हो सकते हैं। और सेकंड जो आता है ना वेट, इट इज़ वेरी मतलब सरप्राइज। सेकंड जो फैक्टर जो है ना इसमें वेट का है, ओवर वेट, ओबेस, ये उसमें चांस